हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का पीसीएस वाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम थे आईएएस की यहाँ पर उत्तर प्रदेश के आरओ के री एग्जाम जो होगा उसकी टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। और यहाँ पर इस चैनल पर हम बहुत सारी टेस्ट सीरीज लगा चुके हैं। आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज है वेरी इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन रहते हैं यहाँ पर, लेकिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्रीवियस वीडियो में हम 70 तक क्वेश्चन लगा चुके थे, यहाँ से हम 71 क्वेश्चन से आज लगाएंगे। आज पहला क्वेश्चन है कि गुप्तोत्तर काल की सामाजिक एवं सांस्कृतिक जो अवस्थाएं उनका संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। मतलब कि जो गुप्तोत्तर काल है वहां की सामाजिक और सांस्कृतिक जो अवस्थाएं थी, इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन गलत है। वो कौन सा है देख लेते हैं। भूमि अनुदानों की संख्या में उस समय वृद्धि हुई थी, बात सही है, ये तो सही है। तांत्रिक क्रियाकलापों में वृद्धि हुई थी, ये भी बात सही है। केंद्रीय नियंत्रण में वृद्धि हुई थी, तो नहीं, केंद्रीय नियंत्रण में वृद्धि उस समय नहीं हुई थी, खत्म होती चली जा रही थी। जातियों की संख्या में वृद्धि हुई थी, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी वाला गलत था, जो कि आपका हो जाएगा सही, क्योंकि केंद्रीय नियंत्रण में उस समय कमी देखी गई थी गुप्त काल के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन भू राजस्व के लगान निर्धारण की कौन सी प्रणाली मुगल काल में कानकूत कहलाती है। सल्तनत काल की भू राजस्व के लगान निर्धारण की एक प्रणाली है जो कि मुगल काल में कानकूत कहलाती थी, वो आपकी मुक्ताई कहलाती थी। क्या? मुक्ताई कहलाती, कानकूत। अगर हम बात करें मुक्ताई की, सल्तनत काल में भू राजस्व के जो लगान निर्धारण होता था एक मिश्रित प्रणाली थी, जो कि मुगल काल में कानून कहलाती थी। और इस पद्धति में क्या होता था, जो किसान एवं सरकारी कर्मचारी होते थे, ये आपसी समझौते पर उपज का आकलन करते थे और इसी आधार पर राजस्व देने के लिए तैयार होते थे। चलिए नेक्स्ट आता है, यदि रेडियो एक्टिव परमाणु में से एक अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, कह रहा है कि एक रेडियो एक्टिव परमाणु है, अगर उसमें से अगर अल्फा कण का उत्सर्जन हो जाए तो फिर उस पर क्या प्रभाव पड़ जाएगा। तो आप कहोगे द्रव्यमान की संख्या 4 की तथा परमाणु की संख्या 2 में कमी हो जाती है, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हम 74 क्वेश्चन है, कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं एनटीपीसी की है। तो बात कर रहा है कि एनटीपीसी की इन चारों में से कौन सी परियोजना है। तो एक तो आपको जो दिख रही है टहरी परियोजना है, ये आपकी एनटीपीसी के अंतर्गत आती है। दूसरी बात करें कोटेश्वर परियोजना, ये आपकी एनटीपीसी के अंतर्गत आती है। तो आपकी पहली और तीसरी आपकी एनटीपीसी के अंतर्गत आती है। जबकि सलाल की बात की जाए और धौली गंगा की बात की जाए, ये दोनों आपकी राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के अंतर्गत आती है। ध्यान रखिएगा, लिख देता हूं, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के अंतर्गत आती हैं ये दोनों। कौन कौन सी? एक आपकी आती है सलाल एवं धौलीगंगा, और टेहरी और कोटेश्वर आपकी एनटीपीसी के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग और भारत सरकार एक अलग स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में 2008 में अस्तित्व में आया था। महिला एवं बाल विकास का जो विभाग है वह भारत सरकार से अलग एक मंत्रालय के रूप में 2008 में अस्तित्व में आया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पेपर लेते हैं, क्योंकि पहला वाला तो ऑप्शन आपका गलत है इसलिए। दूसरा है, इससे पूर्व महिला एवं बाल विकास विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक विभाग था, ये बात सही है। तो दूसरा वाला आपका सही है, क्योंकि यहाँ पूछा है कौन सा सही है, आप कहोगे केवल बी वाला आपका सही है। ध्यान रखिएगा क्यों सही नहीं है पहला वाला, क्योंकि 2008 में नहीं बल्कि 2006 में आया था, 2006 में आया था। नीचे दिए गए अभिकथन और कारण है, अभिकथन पढ़ते हैं। 25 जून से लेकर 14 जुलाई 1995 ईस्वी तक शिमला सम्मेलन असफल हो गया था। क्या ये बात सही है? देख लेते हैं। भाई बात तो ये सही है, लेकिन दूसरा ऑप्शन भी देखना जरूरी है। कारण कि मुस्लिम लीग ने यह शर्त रखी थी कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेंगे। बात ये भी सही है, तो आप ए पे टिक लगाओगे, क्योंकि ए और दोनों आपके सही है। और बात की जाए व्याख्या की, तो व्याख्या भी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। एक घटनाओं पर सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक घटनाएं जो थी इनको एक कालक्रम में व्यवस्थित करना है। कैसे करेंगे हम? तो हम व्यवस्थित कर लेते हैं एक बार इनको। तो सबसे पहले अगर हम बात की जाए, इनमें से नौजवान सभा की स्थापना की गई थी। इन चारों में नौजवान सभा की स्थापना की गई। अगर कभी पूछ जाए नौजवान सभा की स्थापना तो कब की गई? 1926 में की गई थी। ठीक है, तो मतलब कि आपका दूसरा वाला तो ऑप्शन पहला है, एक नंबर पर डाल देंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, आपकी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 10 सितंबर 1928 को की गई थी, तो ये आपको दूसरे नंबर पर डाल देते हैं। तीसरी फिर बात करें, सैंडर्स की हत्या की गई थी। कब की गई थी अगर बात की जाए, तो 17 दिसंबर
1928 को की गई। तभी यहाँ पर मैंने सितंबर और दिसंबर लिख दिया था, है ना? और ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा। और पहले नंबर पर मतलब कि चौथा वाला जो होगा आर्मी चटगांव आर्मी रेड की स्थापना की बात करें कब की गई थी, तो ये जो घटना घटित हुई थी आपकी 18 फरवरी 1930 को घटित हुई थी। तो इस तरीके से आपका चौथा वाला यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है उसका चयन कीजिए। कर लेते हैं। कांग्रेस का छठवां अधिवेशन 1890 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। भैया ये तो गलत है। क्यों गलत है? कांग्रेस का छठवां अधिवेशन 1890 में मुंबई में नहीं हुआ था। कहां पर हुआ था? कोलकाता में हुआ था। ठीक है। इस अधिवेशन में कांग्रेस नेताओं ने यह प्रस्ताव पास किया कि 1892 ईस्वी का जो कांग्रेस का अधिवेशन है भारत में नहीं बल्कि इंग्लैंड में किया जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि इस अधिवेशन को कोलकाता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने संबोधित किया था। तो ये बोलो कि बिल्कुल सही है, तो सी पे टिक लगा देना। दूसरा और तीसरा सही है, पहला वाला गलत था, वो करेक्ट कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। अकबर के द्वारा किए गए जो सही कार्य है उनको सम्मिलित नहीं है घटनाओं से, उनको बताना है कि अकबर के द्वारा जो कार्य किए गए थे उनको एक घटनाओं में सम्मिलित नहीं किया गया। एक तरफ घटनाएं हैं और वर्ष है, मतलब एक यहाँ पर गलत है। देख लेते हैं कौन सा गलत है। अगर हम बात करें तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति अकबर ने 1563 में की थी, ये तो बात सही है। मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ अकबर ने 1569 में नहीं किया था, 1567 में किया था। ठीक है, तो आपका ये मतलब गलत था, जो कि सही हो गया है। राजधानी आगरा से फतेहपुर सिकरी कब ले गए थे? 1571 में ले गए थे, ये भी सही है। दहसाला प्रणाली का प्रारंभ 1579 में किया था, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। किसने सती प्रथा का विरोध करते हुए इसे आत्महत्या तथा स्त्रियों के लिए पूर्णतः निषिद्ध बताया था? तो ऐसा कहने वाले कौन थे? मेधातिथि थे। मेधातिथि के द्वारा ऐसी बात कही गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। परियोजना है और नदी है, मतलब कौन सी परियोजना किस नदी पर स्थित है उसकी बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर थीन बांध परियोजना आपकी रावी नदी पर है, बिल्कुल सही मिला हुआ है। कोलडेम परियोजना की बात करें तो ये आपकी सतलज नदी पर, ये भी सही है। सलाल परियोजना की बात करें चिनाब नदी पर, ये भी सही मिला है। कालागढ़ बांध परियोजना की बात करें रामगढ़ नदी पर, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला जाएगा। 1 2 3 आपके चारों ऑप्शन आपके सही मिले हुए हैं, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। कर लेते हैं चयन। चयन की बात करें तो अनसान नगर को चीन का पीट्सबर्ग कहा जाता है, भैया गलत है। सेनियांग नगर को चीन की इस्पात की राजधानी कहा जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चीन का जो अनसान शहर है उसको लोहे एवं इस्पात के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, लोहे एवं इस्पात के रूप में जाना जाता है, तो इसलिए गलत था। और सेनियांग नगर की बात की जाए तो चीन का जो है वो पीट्सबर्ग के रूप में जाना जाता है। इसके पीट्सबर्ग के रूप में जाना जाता है। एक तरीका से आप ये कह सकते हो कि इसको यहाँ पर तिरछी में अगर मिला ली जाए तो सही हो जाएंगे। तो आप कहोगे डी वाला, ना ही पहला सही है ना ही आपका दूसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था है जो 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा नहीं की गई थी? तो इनमें से एक व्यवस्था ऐसी कौन सी है जिसको नहीं किया गया था? तो उच्च न्यायालय के निर्वाचन जो याचिका है उस पर सुनवाई की शक्ति प्रदान, इसमें तो नहीं की गई थी, तो आपका यही वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। अब बाकी और पढ़ लेते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की उम्र है वो 60 वर्ष से बढ़ाकर अब 62 वर्ष कर दी गई थी, बिल्कुल बात सही है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश उसी उच्च न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की व्यवस्था करना है, ये भी सही है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की जो उच्चतम न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की व्यवस्था करना, ये भी सही है। तो आप कहोगे बी सी डी सही है और आपका जो गलत था वो आपका ए वाला गलत था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। कर लेते हैं विचार। सेरिब्रम पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। तो भैया अगर सेरिब्रम की बात की जाए तो पश्चिम मस्तिष्क का नहीं है। किस मस्तिष्क का है? अग्रम मस्तिष्क का है। अग्र मस्तिष्क का यह हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। तो पहला वाला तो ऑप्शन आपका हो गया भैया गलत। सेरिब्रम बुद्धिमत्ता, चेतना शक्ति और स्मरण शक्ति का केंद्र है। हाँ बिल्कुल बात सही है, तो केवल बी आपका सही था और ए वाला ऑप्शन आपका मैंने सही कर दिया है। कुछ लोग कमेंट ये कर रहे थे, जो मैंने 2-3 वीडियो ऑलरेडी बनी हुई हैं पहले से, जैसे बनी तो बहुत सारी वीडियो है पर 2-3 वीडियो पे कमेंट आए थे, मैं आपको बता दूं क्या कमेंट आए थे, तभी मैं यहाँ पर कुछ करेक्शन कर रहा हूँ। जैसे कुछ लोगों ने कमेंट किए थे कि जो ऑप्शन गलत होता है आप उसको सही नहीं करते हो। तो अब हम भैया सही करने लगे हैं, जिससे कि आप लोग कमेंट में कोई परेशानी ना रहे। मतलब स्वाभाविक सी बात है कि जो गलत है तो उसको भी सही करना चाहिए। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि हम ये टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा फास्ट लगाएँ। अगर हम
एक क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा समय देंगे तो बहुत लंबी-लंबी वीडियो बन जाएगी। तो बहुत सारे लोग ना फिर देख नहीं पाते, स्किप करते हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं रहता है उनका देखने का और हमारे बनाने का। हमारा एक मुद्दा है बनाने का। क्या मुद्दा है कि भैया आप लोगों तक चीज़ पहुँच सके। जैसे मान लो जो लोग दूर-दराज के हैं, गाँव में रहते हैं, बहुत सारे लोग टेस्ट सीरीज़ नहीं ले पाते हैं, है ना? और ऐसा भी नहीं है कि मैं इस चैनल पे कोई चार्ज वगैरह ऐसी कोई सीन भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल। मैं खुद टेस्ट सीरीज़ पहले परचेज़ करता हूँ, फिर मैं वीडियो बनाता हूँ। ये भी बात सही है। तो बहुत सारी टेस्टीज़ बनाता हूँ, बहुत सारी टेस्टीज़ मिल भी जाती हैं, बहुत सारी टेस्टीज़ मुझे खुद खरीदनी पड़ती हैं, तो ऐसी बात नहीं है कोई। और अभी मैं अब करने लगा हूँ इस चीज़ को सुधार के मतलब जो गलत है उसको भी सही करने की पूरी कोशिश। ठीक है? ख़ैर आप स आगे से मुझे राय ज़रूर दीजिएगा कि अब सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, जिससे कि पता चले मतलब कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि पता तो चले कम से कम हम जो इस काम को कर रहे हैं, वो सामने वाले तक सही पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है ना? तो थोड़ा-सा आप लोग भी हेल्प करते रहिए, जैसे कमेंट आप लोगों ने किया बहुत अच्छा लगा मुझे कमेंट किया और इसको देखते हुए हमने भी सुधार की पूरी कोशिश की है। तो उसीलिए आप लोग भी थोड़ा कमेंट करके बताइएगा कि इस पे जो सुधार मैंने किया है, क्या ये सही है या फिर पुराने वाले फॉर्मेट पे चला जाए? ठीक है? चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जल्दी इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ा-सा मोटिवेशन ज़रूर देते रहिएगा। 10 सेकंड लगता है सब्सक्राइब और शेयर करने में, कर दीजिए करो। लाइक वगैरह भी कर दिया करो। क्वेश्चन पे करते हैं। एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची दूसरी है और इनको मिलान करना है। मिलान कर लेते हैं। उच्च वेग की बात की जाए। उच्च वेग जो है वो आपका मेघ से संबंधित है। तरंग दैर्घ्य की बात करें आपका एंगस्ट्रॉम से संबंधित है। ठीक है। अगर हम बात करें दाब की, दाब आपका पास्कल से संबंधित है और ऊर्जा की बात करें तो जूल से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला सही रहेगा। गिल्ड फंड से तात्पर्य, अब भैया देखो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा गिल्ड फंड क्या होता है। तो गिल्ड फंड जो होता है किससे तात्पर्य, तो गिल्ड फंड से बात की जाए ऐसे फंड जिनके माध्यम से सरकारी सिक्योरिटी में निवेश किया जाता है उनको हम कहते हैं गिल्ड फंड। क्या कहते हैं, गिल्ड फंड कहते हैं उनको, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उनमें निवेश किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। कर लेते हैं विचार। प्रधानमंत्री युवा योजना मई 2021 में प्रारंभ की गई थी। बिल्कुल बात ठीक है। इस योजना के द्वारा शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह योजना शिक्षा मंत्रालय के द्वारा युवा लेखकों को प्रोत्साहन देने के लिए चलाई जा रही है। बिल्कुल बात ठीक है। आप कहोगे सी वाला सही है क्योंकि दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपके सही है। अनुक्रमण की विभिन्न प्रक्रियाओं में न्यूडेशन या न्यूडेशन से तात्पर्य क्या है? तो अनुक्रमण की जो विभिन्न प्रक्रियाएं होती हैं, न्यूडेशन से उसमें तात्पर्य क्या है? अगर बात कर रहा है, तो इसमें तात्पर्य है कि नवीन समुदायों के आगमन हेतु खाली स्थान प्रदान करने की प्रक्रिया से तात्पर्य होता है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 2006 में प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाला जो संगीत रत्न पुरस्कार है, वह किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो संगीत रत्न पुरस्कार की बात कर रहा है और यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, लेकिन किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो आप लोग क्या कहोगे? ये आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? मतलब कि एक रोग है और पादप है, कौन सा रोग किस पादप से होता है और यहाँ पर एक सही नहीं है। गुच्छ शीर्ष रोग केला से, ठीक है। पुख्ता रोग अरहर से, ठीक है। लाल सड़न रोग गन्ना से, ठीक है। अगर हम बात करें कोली रोगा रोग की, तो ये आम से नहीं है, तो यह किससे है? भैया ये अखरोट से है, अखरोट से है और आपका सुपारी से है। तो ये दोनों चीजें से, सुपारी नहीं जो आप सोच रहे हो वो वाली सुपारी नहीं, सुपारी की बात कर रहा हूँ। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत था, जो कि सही कर दिया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है उसको बताइए, बता लेते हैं। यहाँ पर उर्दू उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में की गई थी। बिल्कुल बात सही। कन्हैयालाल मणिलाल पाणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में स्थित है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में की गई थी, ये भी सही। तो आप कहोगे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। कथनों पर विचार करना और सत्य कथन का चयन करना है। ब्यूनस आयर्स को दक्षिण का पेरिस कहा जाता है। ब्यूनस आयर्स किसकी राजधानी है? ब्यूनस आयर्स भैया आपकी किसकी राजधानी होगी? अर्जेंटीना की राजधानी। किसकी? अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, ध्यान रखिएगा। और ये कहां पर है? साउथ अमेरिका में स्थित है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि टर्की को पश्चिम का द्वार कहा जाता है। बिल्कुल बात सही है। तो दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर सही जाएंगे। लठ भरवा भोज का संबंध एक से है। लठ भरवा जो भोज है उसका संबंध किसी एक से है। किससे है देख लेते हैं। थारुओं में विवाह विधवा विवाह में दिया जाने वाला जो भोज होता है उसको कहते हैं लठ भरवा भोज। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। चंदुबी चपनाला और हापलांग झील स्थित है। भैया पहली बार नाम सुन रहे होंगे, है ना? बहुत सारे, मैं भी एक झील का पहली बार नाम सुन रहा हूँ। चंदुबी चपनाला और हाफलांग झील की बात की जाए, ये आपकी असम राज्य में स्थित है। कहाँ पे? असम राज्य में स्थित है, ध्यान रखिए।
अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? देखो बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन पॉपुलर है। क्यों क्यों आ सकता है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहले जो पुरस्कार है रैगनर फिश एवं जॉन टिनवरजन को मिला था। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। उद्योग है और केंद्र है, कौन सा उद्योग किस केंद्र से संबंधित है उसकी देख रहे हैं। गिल्ट गिलट के आभूषण की बात करें, गिलट के आभूषण कहाँ मिलते हैं? मथुरा में मिलते हैं, ठीक है। खेल के सामान की बात करें तो भैया मेरठ संबंधित है। लकड़ी के खिलौने कहाँ मिलते हैं? वाराणसी संबंधित है। कांच एवं पॉटरी के उद्योग आपके फिरोजाबाद में मिलते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एम कैप अर्थात मार्केट कैपिटलाइजेशन से तात्पर्य एम कैप और मार्केट कैपिटलाइजेशन से तात्पर्य क्या? एक ही नाम है दोनों के, ये फुल फॉर्म लिखा है, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है एम कैप, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इससे तात्पर्य क्या? इससे तात्पर्य कंपनी के जो सभी शेयरों के सकल बाजार के मूल्य से होता है, ध्यान रखिएगा। वर्ष 1910 में उत्तर प्रदेश के कानपुर से प्रकाशित होने वाली प्रमुख क्रांतिकारी पत्रिका प्रताप का संपादन किसने किया था? तो देखो एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन कवर करेंगे। प्रताप जो पत्रिका है उसका संपादन कब किया गया था? 1910 में किया गया था। कहां से किया गया था? कानपुर शहर से किया गया था। लेकिन अब बात कर रहा है कि संपादन कौन थे, तो आपको संपादन याद होना चाहिए, है ना? कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी थे। कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संपादक थे। मैंग्रोव पौधों में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? तो मैंग्रोव पौधों में श्वसन मूल जड़ें पाई जाती हैं। 100 क्वेश्चन पर आ चुके हैं। अभिकथन एक है और अभी कारण है, देख लेते हैं। अभिकथन कारण में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल बात ठीक है। कारण है कि ऑस्ट्रेलिया वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक ऊन उत्पादन करता है, ऊन का उत्पादन करता है, तो ये बिल्कुल भी ठीक है। तो ए पे जाओगे, दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उत्तर प्रदेश में स्थित निम्न में से जल विद्युत परियोजनाओं में कौन सी एक रिहंद नदी पर स्थित है? मतलब कि उत्तर प्रदेश में है परियोजनाएं और इनमें से लेकिन एक रिहंद नदी पर है। कौन सी है? ओबरा परियोजना। कौन सी है? ओबरा परियोजना है जो कि रिहंद नदी पर है। अगर जिला का नाम पूछ ले जाए कभी तो सोनभद्र जिले से है, संबंधित है। पारिस्थितिकी पदछाप की नाप की इकाई है। पारिस्थितिकी पदछाप की नाप की इकाई क्या है? भूमंडलीय हेक्टेयर है। ध्यान रखिएगा क्या है? भूमंडलीय हेक्टेयर। भारत में मुद्रा आपूर्ति की संकल्पना M1 में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो इनमें से क्या शामिल नहीं है? आप कहोगे लोगों के पास नकदी, हाँ इसमें शामिल होता है। बैंकों के पास मांग जमा, ये भी शामिल होता है। और रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा, ये भी शामिल होता है। लेकिन बैंकों के पास जो सावधि जमाएं होती हैं वो इसमें शामिल नहीं होती है। मतलब आपका सी वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। निम्नलिखित युगों में सही सुमेलित नहीं है, मतलब कि इनमें से एक सुमेलित सही नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है देख लेते हैं। हरे पौधे उत्पादक के लिए ठीक है। हिरन की बात करें प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ये भी ठीक है। सूक्ष्म जीव की बात करें तो अपघटक होते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन बाज क्या आपके द्वितीय उपभोक्ता होते हैं? नहीं, बाज आपके द्वितीय नहीं होते हैं। बाज आपके तृतीय उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। तो आपका सी वाला ऑप्शन क्या था? गलत था, जो कि सही कर दिया है। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? अब भारत में कह रहा है कर्मचारी राज्य बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा? भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना 1952 में शुरुआत की गई थी। ध्यान रखिएगा 1952 में। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है। तो ऐसा कौन सा तत्व है जो रक्त में नहीं पाया जाता है इन चारों में? आप कहोगे क्रोमियम। क्रोमियम रक्त में नहीं पाया जाता है, जबकि लोहे, तांबा और मैग्नीशियम लोक रक्त में मिलता है। ल्यूकेमिया जो कि रक्त कैंसर में क्या बढ़ती या घटती है? अगर ल्यूकेमिया की बात करें, ल्यूकेमिया में क्या होता है? श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है रक्त कैंसर के समय में। ध्यान रखिएगा, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। तो आज यहाँ पर हमने कई सारे क्वेश्चन, जैसे कि में भी संभव था 37 या 38 क्वेश्चनों कर लिया है। बाकी की हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से और बाकी क्वेश्चन करेंगे, मुलाकात करेंगे। बाकी की देख सकते हो आप, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो आज ही समाप्त करते हैं। वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।